भारत की सबसे डरावनी जगह। क्या आप हिम्मत करेंगे? हेलो दोस्तों, क्लिक में आपका स्वागत है। वैसे तो आपने भारत में घूमने की कई जगहों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी यहाँ की डरावनी जगहों के बारे में सुना है? जी हाँ, भारत में घूमने की कुछ जगह ऐसी हैं जो सबसे ज्यादा डरावनी जगहों की लिस्ट में आती है। कहते हैं कि इन जगहों पर भूतों और आत्माओं का बसेरा होता है, और आज हम बात करने वाले हैं ऐसी ही कुछ जगहों के बारे में जो आपके रोंगटे खड़ीढ़े कर देंगे। तो अगर आप भी डर के मारे अभी तक वीडियो छोड़कर नहीं भागे हैं, तो आइए जानते हैं ऐसी ही डरावनी जगहों के बारे में। सबसे पहले नंबर पर है गोवा का श्री किंग्स चर्च। यह चर्च अपने आप में एक रहस्यमयी और ऐतिहासिक धरोहर है जो सदियों पुरानी कहानियों और घटनाओं को समेटे हुए है। गोवा, जो अपने खूबसूरत समुद्र तटों और पार्टी लाइफ के लिए मशहूर है, उसमें यह चर्च एक अलग ही पहचान रखता है। अरे, ये मत समझ लेना कि यहाँ सिर्फ पार्टी और बीच होते हैं। गोवा की धरती पर कई ऐसे स्थान हैं जो अपने इतिहास और रहस्यों के लिए जाने जाते हैं। श्री किंग्स चर्च उन्हीं में से एक है। इस चर्च की कहानी सुनोगे तो बीच पर जाने का मन भी नहीं करेगा। यह चर्च न केवल अपने वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके पीछे छुपी कहानियां भी इसे और भी दिलचस्प बनाती हैं। कहते हैं कि इस चर्च की संपत्ति के लिए 3 राजाओं ने आपस में ही खूनी खेल खेल डाला। यह कहानी उस समय की है जब गोवा पर कई छोटे छोटे राजाओं का शासन था। इन राजाओं के बीच सत्ता और संपत्ति के लिए संघर्ष होता रहता था, मतलब एक दूसरे को ही मार डाला। यह संघर्ष इतना भयानक था कि तीनों राजाओं ने एक दूसरे की हत्या कर दी। इस खूनी खेल ने इस चर्च को एक भूतिया स्थान बना दिया। अब भाई, जब लालच और हैवानियत का ऐसा संगम होगा तो आत्माओं को भटकना तो बनता है। कहते हैं कि इन राजाओं की आत्माएं आज भी इस चर्च के आसपास भटकती हैं। लोगों का कहना है कि रात के अंधेरे में जब चर्च के आसपास सन्नाटा छा जाता है, तब इन राजाओं की आत्माएं भटकती हैं। यह दृश्य इतना डरावना होता है कि लोग रात को इस चर्च के पास जाने से कतराते हैं। कोई कहता है कि अंदर से चीखें सुनाई देती हैं, तो कोई कहता है कि अजीब अजीब साए दिखाई देते हैं। यह चर्च अपने आप में एक रहस्य है जिसे समझना आसान नहीं है। अब सच क्या है, ये तो वही जाने जो रात को वहां रुके हैं। कई लोग इस चर्च के पास रात बिताने की हिम्मत करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग अपने अनुभव साझा करते हैं। लेकिन हाँ, इतना तो तय है कि इस चर्च का इतिहास उतना ही खौफनाक है जितनी इसकी कहानियां। यह चर्च अपने आप में एक जीता जागता उदाहरण है कि कैसे इतिहास और रहस्य एक साथ मिलकर एक स्थान को अद्वितीय बना सकते हैं। कई टूरिस्ट तो दिन में भी इस चर्च में जाने से कतराते हैं। यह चर्च अपने डरावने इतिहास और भूतिया कहानियों के कारण लोगों के बीच एक अलग ही स्थान रखता है। सोचो, जिन दीवारों ने इतना कुछ देखा हो, वो क्या क्या राज छुपाए हुए होंगी। इस चर्च की दीवारें उन सभी घटनाओं की गवाह हैं जो सदियों पहले यहाँ घटी थीं। यह चर्च न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि एक ऐतिहासिक धरोहर भी है जो हमें हमारे अतीत की याद दिलाता है। अगर आप गोवा में हैं और इतिहास और रहस्यों में रुचि रखते हैं, तो श्री किंग्स चर्च जरूर जाएं। यह स्थान आपको न केवल गोवा के इतिहास से रूबरू कराएगा, बल्कि आपको एक अद्वितीय अनुभव भी देगा। तो अगली बार जब आप गोवा जाएं, तो पार्टी और बीच के साथ साथ इस चर्च की यात्रा भी जरूर करें। कौन जाने, शायद आप भी इस चर्च के रहस्यों का हिस्सा बन जाएं। अब चलते हैं कोलकाता, जहां किताबों का एक विशाल संग्रह है नेशनल लाइब्रेरी में। ये लाइब्रेरी न केवल अपने अद्वितीय संग्रह के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके रहस्यमयी और भूतिया किस्सों के लिए भी जानी जाती है। लेकिन यहाँ कहानी किताबों की नहीं, बल्कि उन आत्माओं की है जो शायद इन किताबों में ही खोई हुई हैं। इस लाइब्रेरी के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं, जो इसे एक भूतिया स्थान के रूप में दर्शाती हैं। कहते हैं कि इस लाइब्रेरी के रेनोवेशन के दौरान एक भयानक हादसा हुआ था, जिसमें कई मजदूरों की मौत हो गई थी। यह हादसा इतना भयानक था कि इसके बाद से ही लाइब्रेरी में अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगीं। तब से लोगों का मानना है कि उनकी आत्माएं यहाँ भटकती हैं। कई लोगों ने यहाँ रात के समय अजीब सी आवाजें सुनी हैं, और कुछ ने तो यहाँ पर अजीब सी परछाइयां भी देखी हैं। किताबों के पन्ने अपने आप पलटते हैं, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें छू रही हो। यह दृश्य न केवल डरावना है, बल्कि यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सच में यहाँ कुछ अलौकिक है। अलमारियों से आवाजें आती हैं, जैसे कि कोई वहां चल रहा हो या कुछ खोज रहा हो। ये आवाजें इतनी स्पष्ट होती हैं कि कई बार लोग डर के मारे वहां से भाग खड़े होते हैं। और तो और, कुछ लोगों ने तो एक अजीब सी परछाई को भी देखा है जो किताबों के बीच से गुजरती है। ये परछाई इतनी वास्तविक लगती है कि कई बार लोग इसे किसी जीवित व्यक्ति का भ्रम मान लेते हैं।
यहाँ तक कि लाइब्रेरी के गार्ड भी रात में अकेले ड्यूटी करने से डरते हैं। उनका कहना है कि रात के समय लाइब्रेरी में एक अजीब सी ठंडक और डरावना माहौल होता है। सोचो, जिस जगह पर रात को सिर्फ किताबों की खुशबू फैलनी चाहिए, वहां अगर किसी के रोने या चिल्लाने की आवाज आए तो क्या होगा? ये विचार ही रोंगटे खड़े कर देता है। नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता एक ऐसा स्थान है जहां इतिहास और रहस्य एक साथ मिलते हैं। यहाँ की कहानियां और घटनाएं इसे एक अद्वितीय और रहस्यमयी स्थान बनाती हैं। अगर आप कभी कोलकाता जाएं तो इस लाइब्रेरी की यात्रा अवश्य करें, लेकिन ध्यान रखें, हो सकता है कि आप भी यहाँ कुछ अजीबोगरीब अनुभव करें। चैप्टर 3। अब आते हैं मायानगरी मुंबई, जहां एक चौल है, डिसूजा चौल। यह चौल अपने आप में एक इतिहास समेटे हुए है और इसके हर कोने में एक कहानी छुपी हुई है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली कहानी है यहाँ के कुएं की। यहाँ की कहानी सुनकर तो आपके रोंगटे खड्डे हो जाएंगे। ये कहानी है एक महिला की जो कई साल पहले इस चौल में रहती थी। कहते हैं कि कई साल पहले इस चौल में रहने वाली एक महिला पानी भरने कुएं पर गई थी। उस समय पानी की कमी थी और लोग कुएं से ही पानी भरते थे। अचानक उसका पैर फिसला और वो कुएं में गिर गई। ये घटना इतनी अचानक हुई कि कोई कुछ समझ नहीं पाया। बेचारी चिल्लाती रही, मदद के लिए पुकारती रही, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। उसकी चीखें सुनकर भी लोग डर के मारे बाहर नहीं निकले। अब लोग कहते हैं कि उस महिला की आत्मा आज भी उस कुएं के आसपास भटकती है। कई लोगों ने रात के समय उस कुएं के पास अजीबोगरीब आवाजें सुनी हैं। लोग रात को उस कुएं के पास जाने से डरते हैं। उनका मानना है कि उस कुएं के पास जाने से कुछ अनहोनी हो सकती है। कहते हैं कि अगर कोई रात को उस कुएं के पास गया तो वो महिला उसे भी अपने साथ कुएं में खींच लेती है। ये कहानी सुनकर ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब सच क्या है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन इस कहानी ने डिसूजा चौल को एक अलग ही पहचान दी है। लोग यहाँ आकर इस कुएं को देखना चाहते हैं, लेकिन रात के समय कोई भी इसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन हाँ, इतना तो तय है कि डिसूजा चौल की ये कहानी वाकई में बहुत डरावनी है। इस कहानी ने इस चौल को एक रहस्यमयी और डरावनी जगह बना दिया है। लोग यहाँ आकर इस कहानी को सुनते हैं और इस कुएं को देखकर सिहर उठते हैं। डिसूजा चौल की इस कहानी ने न केवल इस जगह को मशहूर किया है, बल्कि यहाँ के लोगों के जीवन पर भी इसका असर पीढ़ी रहा है। लोग अब इस कुएं के पास जाने से कतराते हैं और रात के समय तो बिल्कुल भी नहीं जाते। इस चौल की कहानी ने समय के साथ और भी रहस्यमयी रूप ले लिया है। पुराने लोग बताते हैं कि उन्होंने खुद उस महिला की आत्मा को देखा है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने कुएं से आती हुई चीखें सुनी हैं। इस कहानी ने डिसूजा चौल को एक डरावनी और रहस्यमयी जगह बना दिया है। लोग यहाँ आकर इस कहानी को सुनते हैं और इस कुएं को देखकर सिहर उठते हैं। तो अगर आप भी कभी मुंबई आएं, तो डिसूजा चौल की इस कहानी को जरूर सुनें और इस कुएं को देखकर खुद महसूस करें कि क्या सच में यहाँ कुछ अजीब है। चैप्टर 4। अब चलते हैं फिल्मी दुनिया की चकाचौंध से भरी रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद। यहाँ पर फिल्मों की शूटिंग तो खूब होती है, लेकिन कहते हैं कि यहाँ कुछ ऐसा भी होता है जो कैमरे में कैद नहीं होता। कई लोगों ने यहाँ अजीबोगरीब घटनाओं को महसूस किया है। कोई कहता है कि उसने रात को होटल के कमरे में पायल की आवाज सुनी, तो कोई कहता है कि उसे किसी ने छुआ है। कहते हैं कि फिल्म सिटी के आसपास के इलाके में पहले कब्रिस्तान हुआ करता था। अब सच क्या है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन हाँ, इतना तो तय है कि रामोजी फिल्म सिटी की ये कहानी वाकई में बहुत ही रहस्यमयी है। चैप्टर 5 और आखिर में चलते हैं दिल्ली के फिरोज शाह कोटला किले में। ये किला अपनी खूबसूरती के लिए तो मशहूर है ही, लेकिन साथ ही साथ ये अपनी डरावनी कहानियों के लिए भी जाना जाता है। कहते हैं कि इस किले में जिन्नों का वास है। लोगों ने यहाँ पर अजीबोगरीब आवाजें सुनी हैं, परछाइयां देखी हैं, और तो और कुछ लोगों ने तो महसूस किया है कि कोई उन्हें छू रहा है। लोगों का मानना है कि अगर कोई इस किले में रात को अकेला जाता है तो जिन्न उसे परेशान करते हैं। अब सच क्या है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हाँ, इतना तो तय है कि फिरोज शाह कोटला किले की ये कहानी वाकई में बहुत ही खौफनाक है। तो दोस्तों, ये थी भारत की कुछ सबसे डरावनी जगह। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप में से कोई इन जगहों पर जा चुका है तो हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपका अनुभव कैसा रहा। और हाँ, अगर आप रात को अकेले सो नहीं पा रहे हैं तो डरो मत, ये सिर्फ कहानियां हैं या फिर हैं। चलो ठीक है, अब मुझे जाने दो यार, मुझे खुद ही डर लग रहा है।